नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्दे की बात में हम किसी खास मुद्दे पर बात करते हैं और आज हमारे साथ जो मुद्दे की बात है वो ये है कि चंदा चोरी पर जो आरोप लगे हैं वो उन आरोपों को लेकर के अब विश्व हिंदू परिषद ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। वो फिर चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने आरोप लगाए थे कि चंदे का करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है और इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने सवाल खड़े किए हैं और सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े किए हैं बल्कि एसआईटी से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो इन लोगों से भी पूछताछ करे और ये जानने की कोशिश करे कि आखिर ये जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है। दरअसल मामला अब उल्टा हो गया है। अब अगर आप पर आरोप लगते हैं, आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आपको सिद्ध करना होता है कि आपके जो आरोप हैं वो सच हैं। यूपीपीएल का आपने मामला ज़रूर सुना होगा कि पहले ये होता था कि जो भी संस्था या पुलिस आप पर आरोप लगाती थी, आपके खिलाफ धाराएं लगाती थी, उसमें आपको नहीं तय करना पड़ता था बल्कि पुलिस उसको सारे तथ्यों को जुड़ा करके एक रिपोर्ट तैयार करती थी और बताती थी कि ये आपके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं और इस तरह से आपने ये गलत काम किया है, इसलिए आपको इतनी सज़ा मिलेगी। ये एक पूरा पुलिस का काम था। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया। अब अगर आप पर आरोप लगते हैं तो आपको ही सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो आप पर आरोप लगे हैं वो सही है कि नहीं सही है, यानी कि अब सारा दारोमदार आप पर है। कुल मिलाकर के उसी तरह का मामला यहाँ भी हो गया है और यहाँ अब ये हो गया कि जो भी आरोप लगा रहा है, चाहे विपक्ष का जितना भी बड़ा आदमी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या अखिलेश यादव हो, लगातार आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया कि आप इसके सबूत दीजिए जो आपने आरोप लगाए हैं, और अगर आप जो आपने आरोप लगाए वो सबूत नहीं दे पाए, उसको सच साबित नहीं कर पाए, तो एसआईटी आपके खिलाफ काम करेगी। जरा हमारे साथ सुन लेते हैं कि बीएसपी ने क्या आरोप लगाए हैं, क्या मांग है उनकी, जरा एक बार सुन लेते हैं। मुझे संतुष्टि हुई जब ट्रस्ट ने चोरी को स्वीकार किया। ट्रस्ट शुरू से ये प्रयत्न कर रहा है कि जल्दी चोर पकड़े जाए। थोड़ा उनको सहायता करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। कठिनाई ये है कि 27 में चुनाव होने वाला है। जी, अब विपक्ष दे सबूत, ये अपने आप में सबसे बड़ा मामला, नया तरीके का मामला। लेकिन हम जरा डिटेल आपको और कर देते हैं कि अब तक इसमें हुआ क्या है और क्या क्या हो रहा है। कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में तय हो गया था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें वहां से हटा दिया गया है, नए महासचिव की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ में 2 कमेटियां बना दी गई हैं। जो एक कमेटी ये देखेगी कि सीईओ किसको अपॉइंट किया जाए, इसको लेकर के भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि इसमें कोई भी आईएएस अधिकारी सीईओ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह से ये मंदिर जो है वो सरकारी तंत्र में नहीं जाना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मामला पता हुआ है। दूसरा, कौन रहेगा इसमें और कौन नहीं रहेगा, इसको लेकर के भी एक कमेटी बना दी गई है। एसआईटी की जांच चल रही है, तो सब तरफ से मामला चल रहा है और बड़े बड़े मामले, बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे इसमें से चोरी की गई है। रिपोर्ट भी एसआईटी की अब आ गई है। जो रिपोर्ट सौंपी है उसके हिसाब से इसमें जो चोरी हुई है वो लार्ज स्केल पर चोरी हुई है और चंदे का पैसा बाकी तरह से जो चुराया गया वो उसके अलावा भी जो जेब में भर के लेके गया, जूते के अंदर पैसे लेके गए, यानी कि जिसको जिस तरीके से मिला उस तरीके से पैसे लेकर के वहां से गया, यानी कि राम के धन का गबन किया, चंदा चोरी किया हम कह सकते हैं। और इस चंदा चोरी को लेकर के पूरा विपक्ष एकदम हमलावर है और इस हमलावर के ऊपर पलटवार करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा संभाला है और उसने कहा कि नहीं, आपको सबूत पेश करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसके पहले तक 2014 से पहले तक
अगर आरोप लगता था तो सफाई आपको देनी पड़ती थी, अब लेकिन मामला उल्टा हो गया है। हमारे साथ में कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हम उनका भी आपसे तारुफ ज़रूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी और डिटेल इसमें बता देते हैं कि अब आगे होना क्या है। होना यह है कि चूंकि एक नए महासचिव का इसमें पदार्पण हो चुका है, वो आ चुके हैं और अब वो देखेंगे कि इसकी साफ सफाई कैसे की जाए और कैसे इसको अच्छी तरीके से चलाया जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या जो सीईओ का अपॉइंटमेंट होना है वो आईएएस अधिकारी होगा कि नहीं होगा, अगर क्या रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होगा, क्योंकि बीएचपी की मांग है कि इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक बार अगर ये मंदिर भी दूसरे मंदिरों की तरह सरकार के उसमें चला गया तो फिर इनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा मामला है। और विपक्ष सबूत दे, क्या वास्तव में विपक्ष को सबूत देना चाहिए। और एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों को सच साबित करने के लिए आपके पास में पुख्ता प्रमाण भी होना चाहिए। और अगर आपके पास पुख्ता प्रमाण है तो आप आइए और पुख्ता प्रमाण दीजिए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। हमारे साथ में तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा हम उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मेहमान, खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विजय खैरा साहब, आपका स्वागत है। गजराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर जी जुड़ चुके हैं, शैलानंद गिरी जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही वेंकटेश्वरम भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के और साथ ही साथ में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, बड़ा अहम किरदार निभाते हैं, आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और बहुत ही तेज तर्रार विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। तो जरा हम सबसे पहले वेंकटेश्वर जी के पास पे चलते हैं। वेंकटेश्वर जी, सवाल ये कि आप लोग कह रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसके प्रमाण दे, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसके प्रमाण दे और एसआईटी उनकी जांच भी करे, और अगर ये सही साबित नहीं होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? यही मांग है ना आपकी? भी आरोप आ रहा है उसका सबका एक जांच होना चाहिए जी। और जो भी आरोप कर रहे हैं उसका सबूत भी एसआईटी के सामने पेश करना चाहिए। देखिए, यहाँ दो तरीके से हम ये देख सकते हैं। एक तो है कि जो चढ़ावा का चोरी हुआ है वो सब हम हिंदू समाज के सबके मन में बहुत दुख पहुंचा है और उसका सच्चा कार्रवाई होना सबका आवश्यक भी है। तो हम सब यही मांग रहे हैं और वो भी हो रहे हैं। एसआईटी इसका जांच कर रहे हैं, 8 लोग को अरेस्ट किए हैं, चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी को इस्तीफा दे रहे, ताकि कोई शक ना हो कि इसमें ये इन्वेस्टिगेशन में उनका इन्फ्लुएंस हो। ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ से जो राजनीतिक जो कुछ नेताओं ने हर एक दिन अलग अलग आरोप कर रहे हैं, वो गोल्ड पोस्ट हर एक दिन गोल्ड पोस्ट शिफ्ट करके जा रहे हैं। तो उनका तो इंटेंशन अलग है। उनका इंटेंशन 2027 इलेक्शन तक रिलेवेंट रहना है, अभी इररिलेवेंट हो चुके हैं। अपने दम पे वो कोई भी इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं। तो बाई डिफॉल्ट किसी को डिफॉल्ट करवा के वो जीतने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं उनके जी। तो हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मांग रहे हैं कि जो भी, और तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट भी कल ट्रस्ट के बैठक के बाद उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज किए हैं जी। जो भी डोनेशन किए हैं, जो भी कुछ भी डोनेट किए हैं वो सब देख सकते हैं, उसका जांच कर सकते हैं, वो पूछताछ कर सकते हैं। यदि उनको खिलाफ है तो एसआईटी को कंप्लेंट भी दे सकते हैं। इतना सब हुआ है, उसके बावजूद भी ये लोग क्या है, हर एक दिन अलग आरोप कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, उसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन केवल राजनीतिक है, कंफ्यूजन क्रिएट करना है। तो ये ठीक नहीं है। हम पूरे हिंदू समाज के मन में जो भी दुख पहुंचा है उसको दूर करने के बजाय ये लोग राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। वेंकटेश्वर जी, हमारा मांग ये है कि जो भी आरोप कर रहे हैं, ठीक है वेंकटेश्वर जी, आपके पास आएंगे, जरा बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, ठीक है।
महामंडलेश्वर जी के पास चलते हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं। आप बताइए महाराज जी कि क्या आपको लगता है जो विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, राजनीति कर रहा है और उनकी भी जांच की जानी चाहिए, और अगर ये आरोप सही साबित नहीं हुए तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो तो ये सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, और राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? और ये तो हमेशा सही होता रहा है कि जब सत्ता में कांग्रेस थी तो विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती थी और तमाम आरोप लगाती थी कि विदेशों में 4 लाख का काला धन जुड़ा हुआ है, वहां से लाई नहीं, तो आरोप तो लगते रहते हैं। आपकी क्या राय है, हम आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल स्पष्ट। देखिए आप एक चीज समझिएगा, कालिदास की नगरी में बैठ करके एक बात बताता हूँ। कभी कालिदास ने कहा था कि सेंधमारी करते हुए जब चोर पकड़ा जाता है तो उसका बहाना होता है कि दीवार में छेद करने का अभ्यास कर रहा था। ये वाली स्थिति जितने पकड़े गए लोग हैं, जितने आरोपित लोग हैं, उनकी स्थिति उस सेंधमार की तरह है। जब आग लगेगी तभी कहीं धुआं उठेगा। राजनीतिक दलों का तो कहा है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना है, किंतु एक बात को हमें रखना पड़ेगा कि यदि किसी ने आरोप लगाया तो मैं विहित के एक बात से सहमत हूँ कि यदि वो कोई हनुमान गढ़ी के कोई संजय दास जी ने कहा था, उसके अलावा एक और कोई महंत ने कहा था, कि जितने लोगों ने जो जो आरोप दान दक्षिणा के लगाए हैं उन लोगों के बयान दर्ज किए जाए, ताकि वो और ये पहले ओर से होना चाहिए था। आपकी ओर से, की ओर से जो प्रवक्ता है वो इतने दिनों के बाद में आते हैं। जिस समय जो आरोप लगा उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी होती कि किसी ने बोला काकभूषुंडी नहीं है, उसी समय के ऊपर काकभूषुंडी बता दिया जाता। यदि जितना दान दक्षिणा है उसका ट्रांसपेरेंट हिसाब किताब रख करके प्रत्यक्ष जिस समय प्रश्न उठ रहा है उसी समय जवाब दे दिया जाता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। पर कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हुआ क्योंकि चोरी पकड़ी गई। जिस चीज के लिए कहा गया तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसके 2 दिन बाद 80 लाख से जब्ती की बात की गई। ये समाज के अंदर एक बात स्पष्ट कर दी गई कि मामला या तो दबाया जा रहा है या तो गफलत के अंदर है। तो ये कंफ्यूजन जो क्रिएट किया गया ट्रस्ट के द्वारा किया गया, इसको स्पष्ट करना भी उतना ही जितना विपक्ष आरोपों के साथ में सबूतों की मांग करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, बिल्कुल सही जजमेंट दिया कि ये गड़बड़ी कहीं ना कहीं थी जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और लेकिन विपक्ष की अपनी बात है, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। डॉक्टर विजय खेरा साहब आपके पास आ रहा हूं, सवाल लेकर के। सवाल ये है कि भाई राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? आप जब सत्ता में नहीं थे, आप जब विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष पर तमाम सवाल खड़े करते थे, और आज तो आपको सवाल लेना ही पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, विपक्ष को राजनीति करना चाहिए जी। ये अवसर ऐसा है कि वो राजनीति करें, ये अवसर ऐसा है, चोरी पकड़ी गई है, इसमें क्या है। हाँ। लेकिन राजनीति को स्तर से नीचे न गिराएं। कोई कहने लगा मोदी को पास चंदा आ रहा, कोई कह रहा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। मेरा मतलब ये है आप राजनीति कीजिए, स्वस्थ राजनीति कीजिएगा। पकड़ा गया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं पर कमी आपको जांच की हो रही है उसकी बात कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप बोलिए, आपका अधिकार है, आप सरकार के खिलाफ बोलिए, आपका अधिकार है, लेकिन वही बोलिए जिसका सब्सटेंस आपके पास है। ऊट पटांग बोलने के ऊपर हम करेंगे ओछी राजनीति न करें। मंदिर का मामला है, भगवान राम से संबंधित है। वो आदमी जो भगवान राम को भगवान ही नहीं मानते थे, वो आदमी जो कभी सालों साल दर्शन करने नहीं गए। खैरा साहब सवाल है कि हर राजनीतिक पार्टी अपना नैरेटिव सेट करना चाहती है और विपक्ष इसमें नैरेटिव सेट करना चाह रहा है, और आप भी तो लगातार नैरेटिव सेट करते हैं ना। जो भी कुछ विपक्ष बोलता है तो उसको आप राष्ट्रद्रोही बता देते हैं, तो वो भी विपक्ष भी उसको मौका बढ़िया लगा है, वो आप पर वो आरोप लगा रहा है और नैरेटिव अपना सेट कर रहा है। तो आपको तो इसको जवाब देना चाहिए ना खैरा साहब। अभी ये आपने बात कही थी, अभी आप उसी संबंधित जी पुख्ता सबूत होना चाहिए, ये हम लोग कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं पुख्ता भी नहीं हो, नहीं सबूत ही ले आइए ना खाली। नहीं अगर आरोप किसी पे लगा रहे हो तो खैरा साहब सवाल ये है, खैरा साहब सवाल ये है, जब ये कहा गया था कि 4 लाख करोड़ रुपए विदेशों में काला धन जमा है, तो उसका कोई पुख्ता सबूत आपसे नहीं मांगा गया था ना आपने दिया था? काला धन
कि ये नहीं कहा था कि किसकी जेब में गया, कौन लेके गया। ये सवाल तो बाद में उठे हैं जब वो पैसा निकला कहीं पर काला धन जा रहा देशों में। ये कहना कोई दिक नहीं है, ये कहे ना कि चोरी हो रही है। हमने तो ये कहा, इन्होंने ये भी कह दिया कि उसमें हिंदू भाजपा फलाना निगम परिषद, हमने उसमें भी था। लेकिन आप जब व्यक्तिगत आप कभी मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री जिससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी मांग थी उससे पहले एसआईटी नियुक्त कर दी गई। एसआईटी में भी सबसे टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं। उसके बाद जो मामला निकला, एक सेकंड बस दीजिएगा साहब, एक मिनट, मामला निकला उसके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद भी अगर कुछ निकलेगा किसी को छोड़ेंगे नहीं। स्वतः लोग ने इस्तीफे दे दिए, वो भी मंजूर कर लिए गए। अब सवाल ये उठता है कि इस बात जो सामने आई है वो आई है कि चोरी करके ले जा रहे थे और बंटवारा करके ले जा रहे थे, कभी कभी कैमरों को ढक ले रहे थे। तो इसमें एक कहां से सीनियर इन्वॉल्व। एक सेकंड सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा विश्वकर्मा जी सेंटेंस, उसके बाद आप उनसे 10 प्रश्न कीजिएगा, ये बात अधूरी रह जाएगी। मैं कह रहा हूं वो सब चोरी पकड़ी गई, बंटवारा कर रहे हैं लोग, कैमरे ढक रहे हैं लोग, उसमें ये इन्वॉल्वमेंट कहां से आ गया कि कोई गलत चेक काट दिया, कोई माल निकाल लिया, कोई सीनियर अफसर था, कोई ट्रस्टी को कहां अभी तक कहां चाहिए। तो एसआईटी भी लगातार, एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है ना उसमें भी कई सवाल उठाए। हमारे जरा और भी मेहमानों का रुख कर लेते हैं, जरा आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं, गजराज सिंह जी के पास चलते हैं। गजराज जी, ये बात भी तो ठीक है कि आप नैरेटिव सेट करने के चक्कर में ये जो राम मंदिर का मामला है, वो जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उसको भी आप लोग एक गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगाओ। और अगर आपके पास सबूत है तो सबूत पेश करिए। कह रही है विश्व हिंदू परिषद। खैरा साहब, गजराज साहब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गजराज जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गजराज जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, जब तक गजराज जी को हम अभी उनका तकनीकी प्रॉब्लम दूर करवाते हैं, हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम आपसे जरूर तारुफ करवाएंगे। हमारे पास आम आदमी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, केजरीवाल जी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं और अब कहा यह जा रहा है कि सबूत पेश करें आप लोग, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो आज मैं आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और अभी खैरा जी कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, चलिए आपकी के लिए सोसाइटी गठित कर दी गई है, तो मैं पूछे हैं। चलिए, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसको दूर कराने की कोशिश करते हैं। तब तक गजराज जी के पास चलते हैं। गजराज जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप जवाब दे सकते हैं। जी, चलिए वेंकटेश्वर जी के पास चलते हैं। वेंकटेश्वर जी, सवाल ये उठता है कि भाई, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और सत्ता पक्ष में कांग्रेस थी तो तमाम सवाल पूछे जाते थे, और ऐसे सवाल पूछे जाते थे जिनका कोई और छोर नहीं था। बाबा रामदेव ने कहा था 35 रुपए में पेट्रोल लेना है और 15 रुपए में चीनी लेना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए। लेकिन तब तो आपसे सबूत नहीं मांगा गया था कि आप कैसे 35 रुपए में पेट्रोल और 15 रुपए में चीनी देंगे। जी, पहली बात है कि ये श्री राम जन्मभूमि एक पवित्र क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, करोड़ों हिंदुओं का आस्था का एक केंद्र बिंदु है। उसमें राजनीति खेलना बहुत बुरी बात है। दूसरा है, यदि उनको राजनीति खेलना तो राजनीति बाकी लोग भी खेलेंगे, तो राजनीति खेलेंगे तो उनको क्या दिक्कत है उसमें?
तो उनको राजनीति यदि खेलना है, ये सब लोग जो राजनीति पहले ये सत्ता में थे, उसके बाद सब लोग जेल जा चुके हैं या बेल में हैं। तो ये लोग उसका जो भी भ्रष्टाचार ये लोग किए हैं उसका सदा वो खेल रहे हैं। वो बेल में है, नहीं तो जेल में है। नहीं, कहाँ जेल में? कौन जेल में? भाई छोटे छोटे प्यादों को जेल में डाल दिया गया है। जो बड़े लोग थे उन पर क्या कोई आंच आई है? क्या आपको लगता है सिर्फ इस्तीफे से काम चल जाएगा? जी, पकड़े जाएंगे, मैं इस राम जन्मभूमि का नहीं कर रहा हूँ। जो राजनीति के ये जो लोग, ये राजनीति, ये उनका राजनीति का वो जो राइट्स वो मांग रहे हैं, उनको जब वो राजनीति कर रहे थे, वो जब वो पावर में थे, वो भ्रष्टाचार जो किए हैं, करप्शन जो किए हैं, उसका सजा वो काट रहे हैं ना। अभी अरविंद केजरीवाल जी बेल में है, संजय सिंह जी बेल में है, ये सब लोग राजीव ये छोटे छोटे लोगों को, भाई वेंकटेश्वर जी, छोटे छोटे लोगों को जेल भेज करके आप इसमें क्या साबित करना चाहते हैं? जरा महामंडलेश्वर जी से समझ लेता हूँ। महामंडलेश्वर जी, आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है, करोड़ों जो हिंदू हैं उनकी आत्मा को चोट पहुंची है, और ये जो छोटे छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वो लगता है आपको पर्याप्त है, या 2 लोगों को इस्तीफा देना पर्याप्त है? उससे जो मन आहत हुआ है वो सही हो जाएगा? ये छोटे बड़े के इसमें इसके क्राइटेरिया नहीं है। आ रहा हूँ छोटे बड़े वेंकटेश्वर जी आपके पास आ रहा हूँ जरा। वेंकटेश्वर जी आपके पास आऊंगा। स्वामी शैलेशानंद जी से एक जरा उनका अपना वक्तव्य ले लेते हैं। जी, देखिए, अपराध की क्लोजर नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा प्रदीप जी। ये छोटे लोग शुभारंभ है। आनंद तब आएगा, सुख तब मिलेगा, शांति तब आएगी जिस समय पर बड़े लोगों को भी इसके अंदर जिन जो दोषी है उनको जेल के अंदर डाला जाएगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। जी, हम शुरू से एक बात कह कि प्यादों को तो अंदर करना पड़ेगा, उनके प्राइमा फेसी जो पकड़ा गया है उसके जरिए सूत्र मालूम पड़ते और सूत्र मालूम पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ट्रस्ट का गठन हुआ है। मैं पहले रोज से कह रहा हूं कि मैं हिंदूवादी संगठनों के साथ में राम मंदिर के आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। मैं पहले रोज से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ही संज्ञान के अंदर केंद्रीय अन्वेषण टीम को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाए और साथ में ट्रस्ट को स्टे दिया जाए। आप समझिएगा, हम इसको इधर उधर की घुमा फिरा करके बात करने के अलावा ये कहें अब सच्चा कौन झूठा कौन ये सब बाद में होगा, पहले जांच होगी, उस दौरान जो कार्रवाई होगी वो शासन की या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। हमारे मंदिर का जो संचालन होना चाहिए वो शासन के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट रिव्यू के अंदर, डायरेक्ट पेरूजल के अंदर होना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर शंका न आए कि बड़ी मछली, छोटी मछली, या छोटे प्यादे या बड़ी मुर्गी ये बचाए जा रहे हैं। अब एक बात स्पष्ट है, मैंने बात करी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी के अंदर तो एक भी व्यक्ति मुझे सामने नजर नहीं आया है ट्रस्ट का जिसने जवाबदारी को स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ हमारी जवाबदारी है। आज इस्तीफे हुए, उस इस्तीफे के अंदर भी इतना समय लगा, वो अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। और मेरे धर्म के ऊपर लगने वाला प्रश्नवाचक चिन्ह मैं उसको बड़ी प्रबलता के साथ याद करता हूँ, करता हूँ। तो स्पष्ट है कि इसके अंदर अभी बहुत कार्रवाई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट बाकी है। उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर जिन लोगों की जवाबदारी थी उस संचय को संभालने की, उसके संचालन की, उसके ऑपरेशंस की, वो सारे लोगों को भी इसके अंदर दोषी माना जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात करी आपने। वेंकटेश्वर जी, आप जवाब देना चाहेंगे? महामंडलेश्वर साहब कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, ये जो करोड़ों लोगों की आत्मा को ठेस पहुंची है उसके लिए बड़ा काम भी करना पड़ेगा। देखिए, ये बड़े छोटे से आधार पे नहीं होता है। जो गलत किए हैं उनके ऊपर आना कुछ जो भी है वो कार्रवाई होना चाहिए। वो हम भी वही मांग रहे हैं। जो बड़े लोग को इसलिए पकड़ के नहीं दे सकते हैं, तो ये सुधारने के लिए है, ये ठीक करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जो भी हमारे दुख पहुंचे हैं उसको दूर करना है तो सच्ची कार्रवाई होना चाहिए। जो गलत किए हैं उनको सजा मिलना चाहिए, यही उचित है। बिल्कुल। चलिए अखिलेश त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, मामला उल्टा है। आपको बताया जा रहा है कि आप लोग सबूत पेश करिए। भाई, आप लोग अडरगल आरोप लगा रहे हैं, सबूत पेश करिए अगर आपके पास में है तो। अखिलेश त्रिपाठी जी। कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने रखा भी है जी। पहला तथ्य यह है कि 2021 में जो जमीन घोटाले के लिए SIT बनाई गई उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा, और वो SIT
के सामने माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने तथ्य रखा कि एक जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक से रवि मोहन तिवारी और सुल्तान तिवारी 2 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, जिसमें गवाह जो है अनिल मिश्रा जी और ऋषिकेश उपाध्याय तत्कालीन वहां के मेयर होते हैं। 5 मिनट के अंदर वो जमीन 18 करोड़ में चंपत राय जी को मंदिर ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफर किया जाता है, और उसमें भी गवाह ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी होते हैं जी। ऐसा कौन सा आपने जमीन का आज तक क्रय विक्रय देखा जिसमें जो है एक जमीन 2 करोड़ की जो है 18 करोड़ की हो जाती है 5 मिनट में? दूसरा, एक जमीन जो है इनके भतीजे ऋषिकेश उपाध्याय के जो दान की जमीन थी, वो जमीन 2 करोड़ रुपए में बेचने का काम कर दिया राम मंदिर ट्रस्ट को जी, चंपत राय जी को। एक जमीन और जो इन्होंने खरीदा तकरीबन नहीं ठीक है, 4,97 लाख का। अखिलेश जी ये सारे आरोप संजय सिंह जी ने लगाए थे और हम लोगों ने इसको प्रमुखता से दिखाया भी था। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप लोगों ने ये सबूत एसआईटी को दिए हैं क्या? एसआईटी में लिख के दिया है माननीय सांसद संजय सिंह जी ने सब कुछ। मैं बताना चाहता हूँ, एसआईटी के बारे में बताऊंगा, 1 मिनट सुनिएगा। जी जी। एक जमीन इन्होंने खरीदी 8 करोड़ 89 लाख की, उसको 55 करोड़ में खरीदने का काम जो है ट्रस्ट ने किया, और वो जमीन 6 किलोमीटर दूर है जी, भगवान राम के मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है। आज मैं पूछना चाहता हूं, वो एसआईटी जो गठित हुई थी 2021 में, उस एसआईटी का जांच का रिपोर्ट कहाँ है जी? कितने लोग गिरफ्तार किए गए जी, कितने लोग दोषी सामने आए? ठीक बात है। ये जो एसआईटी बनाई गई है, घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। ये आरएसएस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पर, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के, और कह रहे राजनीति कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार है और जांच नहीं होगी तो हम आवाज उठाएंगे। मैं भी एक सनातनी हिंदू हूँ, और हर सनातनी हिंदू बहुत आहत है राम मंदिर में लूट को लेकर के। ठीक बात है। और ये जो लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इस पर और भी सनातन धर्म के एक अनुयायी बहुत आहत है। ठीक है, जैसा कि धर्माचार्य जी ने कहा। हमारे अखिलेश जी आपके पास दोबारा चाहेंगे। हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नितिन यादव जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आपका भी बहुत स्वागत है। नितिन जी, आपसे ही सवाल है, आप पर आपने जो आरोप लगाए, अखिलेश जी ने जो आरोप लगाए हैं, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि आप या तो उसके प्रमाण दीजिए और नहीं तो एसआईटी आपसे कड़ी पूछताछ करे। क्या कहना है आपका? धन्यवाद। देखिए, बहुत जिम्मेदार लोगों को यहाँ चैनल में बैठ करके बयानबाजी करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता है कि चैनल में इतने बड़े संगठन के जो प्रवक्ता आते हैं बड़ा गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। अरे एसआईटी जांच कर रही है, और जांच में जिसको आप बार बार नाम लेकर के और जिस तरीके के समाजवादी पार्टी के मुखिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो टिल्लू, उसकी 700 बार 800 बार 900 बार बात हुई। आज आपको पता है, जो आपके चैनल पे भी चला होगा, कि उस टिल्लू का नाम ही हटा दिया गया एसआईटी टीम जांच से। वो उसको दोषी नहीं पाया गया। सुभाष श्रीवास्तव, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उस 8 लोगों की, उनमें 8 लोगों में 2 लोगों के नाम एसआईटी ने हटा दिए, सुभाष श्रीवास्तव और टिल्लू। बाकी 6 लोगों पर जांच चल रही है, जबकि लगातार हम देख रहे थे कि सारा टारगेट और अखिलेश जी को बदनाम करने के लिए उस टिल्लू से कनेक्शन करके भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और भाजपा के एक सांसद ट्वीट करके क्या नरगल फलाप कर रहे थे। ये है। अब आपको बता दें कि यहीं से शुरुआत हो गई है इस केस की लीपापोती की। टिल्लू का नाम हटा दिया गया है, यानी कि चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। अब चूंकि नितिन यादव जी, सवाल ये है, आपने जो आरोप लगाए हैं कि अगर आपके पास पुख्ता प्रमाण है तो विश्व हिंदू परिषद करा, या तो उसको प्रमाण प्रस्तुत करिए और नहीं तो आप जांच के लिए तैयार हो जाइए। हम जांच के लिए तैयार हैं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपके जरिए विश्व हिंदू परिषद से, क्या विश्व हिंदू परिषद ये नहीं मानता है कि राम मंदिर में कोई घपला हुआ है, कोई चोरी हुई है, कोई अनियमितता हुई है? अगर वो नहीं मानता है तो फिर इससे ज्यादा
अंधभक्ति का कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। ये तो महिपाल सिंह ने आरोप लगाए थे, ये आरोप दीनानाथ ने लगाए थे, ये आरोप से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण लोग लगाए थे, ये आरोप खदाम के वो मेंबर ने लगाया। आप प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि नहीं प्रस्तुत करेंगे? नितिन जी, आप प्रमाण प्रस्तुत करेंगे एसआईटी के समक्ष जाकर के? बिल्कुल, हम तो प्रमाण, हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हम तो सूत्रों से रात के जरिए, जैसे आज सुबह मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण देश के राष्ट्रीय चैनल पे हेडलाइन सुबह देखी, जैसे आपके अचल लौकुश मिश्रा अनुकल्प और करुणेश को रिमांड, मैं इसको कोट करूंगा। ऐसे ही आज मैंने पढ़ा कि टिन्नू और सुभाष का नाम एसआईटी ने हटा दिया, जांच में नहीं आया है, और इतना बड़ा प्रमाण अभी हमारे साथी विधायक बोल रहे थे, अखिलेश जी, संजय सिंह जी थे। ठीक है नितिन जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे साथ कुछ और गेस्ट जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। धर्मगुरु जी, महिपाल सिंह का बयान ये प्रमाण है जी, जांच करें, पूछताछ करें महिपाल से। गजराज जी अगर ठीक है, गजराज जी अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। गजराज सिंह जी, गजराज जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप अभी भी आप म्यूट पर हैं। हम स्वामी ओंकाराचार्य साहब के पास चलते हैं। स्वामी ओंकाराचार्य जी, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? इस मुद्दे को देख रहा हूं, लेकिन वही मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जी, सब लोगों का नजरिया अलग है, सब लोगों के सोचने के विचार अलग है। मैं एक धर्म गुरु होने के नाते पहले तो मैं चाहता हूं कि भगवान की कृपा सब पर बरसे जी, और प्रभु सबको सद्बुद्धि दें, और जीवन में जितने भी सात्विक कार्य हैं, जो न्याय कार्य हैं, उसमें भगवान सबको विजयश्री प्रदान करें, और सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहें, और सब लोग न्याय जहां है, नैतिकता की बात जहां है, वहां एक साथ एक स्वर में बोलें। क्योंकि भिन्न भिन्न बोलने से देखने वाला हम लोगों पर समझता है कि हम लोग अलग अलग हैं, इसलिए हमें किसी न किसी रूप में ओंकाराचार्य जी, जबकि आपकी भावना अच्छी है, आपका मंतव्य अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में भिन्न भिन्न मत होते हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो अपने हिसाब से एजेंडा चलाती हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना कि सारे लोग एक तरह से बोलेंगे। लेकिन ये धार्मिक है, जो विषय है ये धार्मिक है, धार्मिक मतलब प्रभु से, भगवान से जुड़ा हुआ है, और हम सभी लोगों के पूर्वजों ने भगवान से विनती किया, प्रार्थना किया कि हमारे परिवार में अच्छी आत्माएं आए, बच्चे अच्छे आए, पढ़ें लिखें, उन्नति करें, सद्बुद्धि हो, और देश और समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करें। अरे स्वामी ओंकाराचार्य जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मामला राजनीति का भी है ना, राजनीति में सब लोग अपने नहीं, जो आप ये बता दीजिए कि मंदिर में जो चोरी का मामला है, उसमें विपक्ष ने जो आरोप लगाया है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि वो प्रमाण दें, और अगर प्रमाण नहीं दे तो जांच के लिए तैयार रहें, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब हमारे कहने का मतलब है कि आरोप जो लगाए गए या जो चर्चा में हैं, तो क्या आरोप जिन लोगों ने कहा या लगाया, तो उस सभी लोगों पर अगर दिया जाए कि उसका प्रमाण दें, तो क्या उसके पहले के जो प्रमाण दिए गए हैं उस पर कुछ जांच हुई, कुछ निष्कर्ष निकला? ये बड़ी बात है। और जी, और दूसरा ये चीज है, बिल्कुल आप बिल्कुल बड़ी बात करें, इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप रुकिए हमारे साथ। विजय खेरा साहब, देखिए दोनों जो महामंडलेश्वर साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाई जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए, जो अब तक जांच हुई है, उस पर कितनी कार्रवाई हुई, सवाल तो यहां भी खड़ा हो रहा है, और आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि वो प्रमाण प्रस्तुत करे। जितने प्रमाण है उस पर तो कोई जांच हो नहीं रही है। नहीं, प्रमाण जितने दिए गए उस पर जांच होनी चाहिए, और अगर उस पर जांच नहीं हो रही है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, मान लीजिए निष्कर्ष कुछ देर से निकल सकता, लेकिन जांच की कार्रवाई होनी चाहिए। ये न्याय कहता है, ये नैतिकता कहती है, ये जनमानस कहता है। ठीक है, ओमकाराचार्य जी जरा आप शांत हो जाइए। विजय खेरा साहब आपको जवाब दे रहे हैं। जी विजय खेरा साहब।
हाँ, मैं ये कह रहा था, हमलावर हम भी हैं, हम कोई डिफेंस पे नहीं है जी। चोरी हुई है, लोग चोरी करके लेके गए हैं, जो पकड़ गए हैं उन पर कार्रवाई हो गई है। अब जबरदस्ती विपक्ष चाहता है इसको पकड़ लाओ उसको पकड़ लाओ, ये तो कानून में नहीं हो सकता है। ये तो पुलिस की जो जांच कर रही है, जब उसमें कुछ आएगा तो वो भी पकड़े जाएंगे। इसके बावजूद भी उन लोगों से जिनके लिए आपने नाम उठाए थे वो उन्होंने स्वतः इस्तीफा दे दिए, उनको मंजूर भी कर लिया गया। तो ये सवाल तो उठता नहीं, लेकिन सिर्फ इस्तीफा काफी नहीं है, कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर खेरा का नाम लेने से मुझे पकड़ ले जाएगी पुलिस क्या? या विश्वकर्मा जी का नाम ले लेंगे तो विश्वकर्मा जी को पकड़ लेगी पुलिस क्या? बड़ी कार्रवाई उन पर होगी जो पकड़े जाएंगे, चोरी में इन्वॉल्व होंगे। नहीं होंगे त्रिपाठी जी, क्या आप संतुष्ट हैं? प्रतिष्ठा खराब नहीं अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी आप अपनी बात रख लीजिए। अरे मैं आपसे ज्यादा जोर से बोला, आप 1 मिनट के लिए हमें बोलने दीजिएगा। जी जी अपनी बात रख लीजिए। जांच में ये भी आया, आप इनको रोक सकते हैं क्या? जी खेरा साहब अपनी बात जांच में रख ये लीजिए। भी आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से 800 बार बात हुई है, इसकी जांच होना चाहिए सीबीआई से। इस पर क्यों चुप बैठे हैं? अगर ये सच है तो अखिलेश ने क्यों 800 बार बात की? 2 बार, 10 बार, 20 बार हम समझ सकते हैं। तो जेल का पहला अधिकारी तो अखिलेश यादव होता है। फिर अगर ये बात है, वो उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो तो सामने आ रहा है जांच में ना। आप तो आरोप लगा रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। अगर जी बताइए, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से लगातार बात हो रही थी, असली अपराधी तो वो है। जवाब दीजिए नितेंद्र यादव जी। क्या था उनको यादव को ये सब पता पहले होना चाहिए का नाम क्यों है? अगर है मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट में सामने बोलो। अखिलेश जी आप थोड़ा शांत हो जाइए, और ओंकाराचार्य जी आप भी शांत हो जाइए। जितेंद्र जी जवाब दीजिए भाई। आप किसको बोलना है? विश्वकर्मा जी। नितेंद्र आपकी बात हो गई खेरा साहब, नितेंद्र यादव जी जवाब देंगे। देखिए खेरा साहब यहाँ बैठे हैं और मुझे जो उनकी उम्र दिखाई पड़ रही है उससे लगा कि वो बहुत जिम्मेदार है, उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लिखा। अरे चुप भी करो भाई, क्या जानना चाह रहे थे वो? क्या करवाना चाह रहे थे वो? अरे खेरा जी चुप भी करोगे, बोलोगे, बीमारी है क्या? और सारी घटिया निकली एक के बाद एक, जो चोरी हुई है पहले वो पकड़े गए। खेरा साहब सुन लीजिए, नितेंद्र यादव आपको जवाब दे रहे हैं जी। सवाल है स्वामी ओंकाराचार्य जी आप थोड़ा शांत हो जाइए, नितेंद्र यादव जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं जी। साथियों मैं किसी के बारे में नहीं बोलता, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, क्योंकि आरोप डायरेक्ट हमारे ऊपर है। देखिए डॉक्टर विजय खेड़ा जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अखिलेश यादव जी से 800 बार बातचीत हुई है। ये किस सोच के तहत कह रहे हैं? सबसे पहले इनको इसका प्रमाण देना चाहिए, वरना इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा रखा जाना चाहिए। अगर ये सच है, सवाल मुझसे किया गया, अगर ये सच है तो सच नहीं, ये सरासर पहले पता कर ले 800 बार है कि नहीं है, बार बार छप रहा है, बार बार आ रहा है। ये अगर ये सच है तो पहली चीज सब ध्यान कीजिएगा। ऐसे नहीं ये बोलो कि अगर ऐसे नहीं सच है होता तो है। साहब सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, फिर आपकी बारी आएगी, आप भी बोलिएगा जी। तो हमें वो गलत कोट कर रहे हैं ना। आप अनुभवी लग रहे हो, उम्र से पूरा सेंटेंस बोलो, मेरा जो बोला है वो सुनने का धैर्य रखो। मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके की बात कह रहे हो तो इसके आपको प्रमाण देने चाहिए, वरना ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप गली छाप व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता के ऊपर टिप्पणी सवाल यही है, इसी को लेकर के आपके नितेंद्र यादव जी सवाल यही है। आप कह रहे हैं कि कुछ भी बोलने से पहले उसका प्रमाण देना चाहिए, और वो आपसे प्रमाण मांग रहे हैं। हर आदमी यहाँ पर एक दूसरे से प्रमाण मांग रहा है। गजराज जी अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, आरएसएस का दोहरा चरित्र लोग देख रहे हैं, देश के लोग। समाजवादी यहाँ सवाल ये है कि अभी तक दोषियों पर जब दबाव बनाया गया, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने वहाँ पर दबाव बनाया, आदरणीय ठीक है नितेश जी आपकी बात आ गई, ठीक है नितेश जी आपकी बात आ गई। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नितेश जी न्यायाधीश बन जाएगा, स्वामी ओंकाराचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश त्रिपाठी जी से जवाब ले लेते हैं। अखिलेश त्रिपाठी जी, स्वामी ओंकाराचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। अखिलेश त्रिपाठी जी सवाल यह है कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष से सवाल पूछ रहा है और विपक्ष भी सत्ता पक्ष से प्रमाण मांग रहा है। पहले ही से हम अगर प्रमाण कोई दे दिए, हम प्रमाण दिए, हमारे लिए सत्य है, लेकिन जांच कमेटी जब तक उसको प्रमाणित नहीं कर लेगी
जब तक अच्छे से जांच परख नहीं लेगी कि ये जो दिया गया है ये सत्य है कि नहीं है, तो तब तक कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, ठीक है महाराज जी, मैं ठीक है, आपसे अनुरोध करता हूं, 2021 में सारे प्रमाण दिए गए, एसआईटी जमीन घोटाले की गठित हुई, आज तक उस एसआईटी का कोई रिपोर्ट नहीं आया, प्रमाण देने के बाद कोई दोषी नहीं ठहराया गया, कोई जेल नहीं गया, किसी के यहाँ ईडी नहीं आई, किसी के यहाँ सीबीआई नहीं आई। और मैं कहना चाहता हूं ये जो दूसरी एसआईटी बनाई गई है ये भी लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। इनके जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं और गोपाल राव जी हैं, उनको बचाने के लिए ये लीपापोती कर रहे हैं और घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। देश का हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का दोहरा चरित्र देख रही है, उनको माफ नहीं करेगी। अखिलेश जी, इस पर एक मेरा सवाल, मेरे जो मुद्दे की बात है वो यही है कि अखिलेश जी, मुद्दे की बात यही है कि क्या जो विपक्ष आरोप लगाता है उसको प्रमाण भी देना चाहिए? तो प्रमाण हमने पहले दे दिया, 2021 से प्रमाण दे रहे हैं माननीय सांसद संजय सिंह। एसआईटी गठित होती है, मैं सवाल तो कह रहा हूं, एसआईटी गठित होती है 2021 में और आज हम 2026 में बैठे हुए हैं। अभी तक उस एसआईटी की रिपोर्ट जमीन घोटाले की कहां है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके पास आता हूं, कितने लोग दोषी ठहराए गए, कितने लोग जेल गए, उसका पुख्ता सबूत हमने दिया। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में 5 मिनट में बेच दी गई। अखिलेश जी, आपकी हुई जमीन, ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं, 2 करोड़ में बेच दी गई। वेंकटेश्वर जी से जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी, सकती सरकारी जमीन होती है जी, वो चंपत राय ने चूना लगा करके भगवान राम के मंदिर के ट्रस्ट से पैसा दे दिया, नजूल की जमीन खरीद लिया लोगों से। अरे ये सारे पुख्ता सबूत तो आपने दिए, इसका जवाब ले लेते हैं। वेंकटेश्वर जी, अखिलेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि उनके सांसद संजय सिंह जी ने आप बाकायदा पूरा प्रमाण दिया, पुख्ता प्रमाण दिया है, अब जांच की क्या जरूरत है? अब तो सीधा कार्रवाई होना चाहिए। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, आज हम लोग इतना मुखर रूप से इसका विरोध कर रहे हैं, ये एसआईटी केवल लीपापोती करने का बड़ा माध्यम है। ठीक है, और ये सवाल लेकर के आगे भी जाएंगे कि ये एसआईटी सिर्फ लीपापोती का मामला है, लेकिन उससे पहले वेंकटेश्वर जी से जवाब ले लेते हैं। वेंकटेश्वर जी, भाई अखिलेश जी आपका जवाब हो गया, आ रहा हूँ। अभी तक अखिलेश जी को उसका हिसाब नहीं मिला और आप पूछ रहे हैं, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं अखिलेश यादव 800 बार बात कर लिए, आपके पास कहां से आ गया भाई सबूत? हाँ ठीक है, यही सवाल तो ये मुद्दे की बात यही है अखिलेश जी कि हर पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगा रही। वेंकटेश्वर जी जवाब ले लेते हैं। वेंकटेश्वर जी, सवाल ये है कि संजय सिंह जी ने पूरे पुख्ता प्रमाण दिए हैं कि कैसे जमीन घोटाला हुआ, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आरोप लगा रहे हैं आप पर, कह रहे हैं आप प्रमाण मांग रहे हैं, हमने प्रमाण दे दिया। प्रमाण देने के बाद कार्रवाई क्या हुई बताइए जी। अभी दूसरे जवाब ले लीजिए भाई अखिलेश जी, जवाब ले लीजिए अखिलेश जी, जवाब लीजिए। जवाब देते हैं ना, ये आम आदमी पार्टी के लोग यही करते हैं। देखिए, आरोप लगाए हैं, मुझे उसका जवाब देने के लिए अवसर मिलना चाहिए। जी अखिलेश जी जवाब ले लीजिए भाई, अखिलेश त्रिपाठी जी जवाब ले लीजिए। वेंकटेश्वर जी आपका जवाब दे रहे हैं जी। वेंकटेश्वर जी देखिए, से काम नहीं चलेगा। 21 में एक आरोप किए थे जी, उसका कुछ एविडेंस नहीं दिए थे और यदि उनको अभी भी फिर मैं अभी आपके चैनल पे दिखा देता हूँ, रजिस्ट्री के कागज दिए हैं। अरे आप चैनल में ही दिखाते थे, आपको चैनल में नहीं दिखाना है, आपको एसआईटी में देना है। गवाह अनिल मिश्रा जी, फोटो लगा हुआ है उसमें, ऋषिकेश मुखर्जी, देखिए ऋषिकेश उपाध्याय। ये आपका गलती है, आपका गलती है कि आप केवल चैनल में देते हैं सबको। फोटो लगा हुआ है आपको, ये हमारे भारत में एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में आपको एसआईटी के सामने प्रमाण देना है। उपाध्याय जी है वहाँ के मेयर। अखिलेश जी जवाब सुन लीजिए भाई, लगातार आप बोलेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा ना। वेंकटेश्वर जी यहाँ पर हैं, वो आपका जवाब दे रहे हैं, ठीक है वेंकटेश्वर जी। मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब नहीं देने नहीं देते हैं ना, तो यही उनका स्टाइल है, तरीका यही है उनका, यही है उनका तरीका। ये लोग यही कहते हैं कि केवल टीवी में आके प्रमाण देते हैं। तो यदि उनका भी अभी भी उनका कुछ कंप्लेंट्स है
अभी भी एसआईटी के सामने पूरा प्रमाण दे सकते हैं। ये अभी पूरे नेशनल मीडिया के सामने आया है, सब लोग इसके पीछे पड़े हैं। अब ये दे सकते हैं प्रमाण, अभी भी दे सकते हैं, क्योंकि इस एसआईटी हम चंदा केवल चोरी की जो जांच कर रहे हैं, 200 किलो चांदी चोरी केवल है उसकी जांच 26 कर का रहे हैं, नहीं, 60 ये किलो पूरा चांदी चोरी हो गया, एसआईटी वो उसकी जांच कर रहे हैं। 21 का जो भी जांच कर 1200 सकते सिलाएं हैं। हैं, हीरा उनका जवाहरात एम्बिट इतना पल्ले की, विशाल है वो कि चोरी हो गया, सब उसका वो जांच कर सकते प्रमाण नहीं है हैं। कहीं आ रहा पर, हूं। और जो उसकी जांच कर पूज्य रहे हैं। संतों का जो भी है भाई पूज्य संतों का जो भी प्रमाण एसआईटी के सामने वो पेश किए हैं या पेश करने वाले हैं, हम पूरा उसका आदर पूर्व उसका स्वागत करते हैं कि हमारे भी इच्छा यही है कि जो भी गलत किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, खड़ी से खड़ी सजा मिलना ही चाहिए, यही हमारे भी आग्रह ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूज्य संतों ये का जो भी भी आग्रह है है उसका कि कार्रवाई होना चाहिए। विजय खेरा साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? 10 सेकंड एफआईआर जी। होनी चाहिए कि नहीं? अनिल ठीक है, मिश्रा के अखिलेश खिलाफ त्रिपाठी जी, एफआईआर आपकी बात हो होनी गई चाहिए भाई। कि नहीं? गोपाल राव के खिलाफ इसके एफआईआर होनी साथ-साथ- चाहिए कि नहीं? इसके इसमें पूछिए साथ-साथ जो- वेंकटेश जी से। इसके ठीक है भाई, साथ जो आरोप स्वामी है, ओमकाराचार्य जी के पास, जितेंद्र जी आपके पास आ रहा यादव हूँ। जी से छोटे छोटे लोगों को 700 कार्रवाई बार फोन भी करके किए हैं, इसको उसका फाइल भी पर जांच होनी वेंकटेश्वर जी, चाहिए। कर रहे हैं ये लोग। यही हम हो कर गए। रहे हैं। अखिलेश त्रिपाठी जी आपकी बात हो गई। हम जरा हिंदू धर्म गुरु जी के पास चल रहे हैं। जो अखिलेश त्रिपाठी जी ने आरोप लगाया, स्वामी ओमकाराचार्य जी, अखिलेश त्रिपाठी पूर्व विधायक कह रहे हैं ये एसआईटी बना करके लीपापोती की गई, कैसे देखते हैं आप इसको? हम अपना अनुभव बताएं। जमीन के मामले में जो शिकायत आई जी, कि कई जमीन के ऐसे मामले हैं जो 3 साल से एग्रीमेंट जमीन का हुआ कि 3 साल में रजिस्ट्री कराएंगे, और भगवान राम के मंदिर का फैसला हो गया, वो जमीन 5 गुना बढ़ गई। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसी जमीन को लिखाने के बाद जो वर्तमान रेट है उस रेट पर खरीदे हैं, ये हमारे पास प्रमाण है जी। देखिए प्रमाण है। क्योंकि जब एग्रीमेंट हुआ 3-4 साल के पहले तो अयोध्या की जमीन उतनी महंगी नहीं थी जी, लेकिन जब भगवान राम के मंदिर का फैसला हो गया तो वह जमीन एक बैग बढ़ गई, दूना हो गई, 3 गुना हो गई। तो जिन लोगों ने एग्रीमेंट कराया था, एग्रीमेंट उस रेट पर उनको जमीन मिली, लेकिन जो बेचे वो तो वर्तमान रेट पर बेचेंगे ना। ये हम अपनी अनुभव बता रहे हैं। बिल्कुल कई ठीक लोग है। इस तरह से हमारी जानकारी में महामंडलेश्वर जी के पास यही सवाल लेकर के चलते हैं। महामंडलेश्वर जी, रेट में आप कैसे देखते हैं इस सारे मुद्दे को और कह रहे हैं कि ये एसआईटी सिर्फ लीपापोती के लिए बनाई गई है? वर्तमान में जो स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, ठीक है, अब उस पे कहा जाए कि उस पे आ रहा हूँ अखिलेश जी आपके पास आता हूँ, बात सबको भी इस सिलसिले में शामिल कर लेते हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, हमारे पास प्रमाण है इस बात का। जी बिल्कुल ठीक बात, बहुत शानदार बात कही आपने, प्रमाण है आपके पास जी। प्रदीप जी, पहले दूसरों को आरोप लगाए 2 करोड़ की 16 करोड़ में समथिंग कुछ 2 लाख की 16 लाख वाली, उसमें समय अंतराल कितना ये देख लेना जरूरी है, वो अपने आप में एक सबूत हो जाएगा। दूसरा विषय ये है, देखिए विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी जगह भारत में अनियमितता होती है तो वहां धारा 52 लगाकर के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एक प्रशासक बैठा दिया जाता है। वहीं पर राज्य के अंदर अनियमितता होती है, अनारकी होती है, अराजकता होती है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आज राम मंदिर के अंदर इतनी बड़ी अनियमितता और इतना सारा वाद विवाद देख करके मेरा हृदय तो ये कहता है कि वहां पर सख्त अनुशासक, सख्त प्रशासक, केंद्र शासन या राष्ट्रपति बैठा है। जब सारी चीजें नियमितीकरण हो जाए, नवीन ट्रस्ट का गठन हो जाए, पूर्णतः शुद्धि हो जाए, सारे आरोपी पकड़े चले जाए, सबको जेल के पीछे पहुंचा दिया जाए जो जवाबदार है, उसके पश्चात फिर वापस से ट्रस्ट का पुनर्गठन करके उसको सहजता के साथ करना है। ये हमारे सनातन की निरंतर रूप से बदनामी हो रही है। इस बदनामी से मैं बेहद ज्यादा सहमत हूँ। वर्तमान ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट उस मंदिर की अनियमितता, जो आंतरिक अनियमितता है, उसके ऊपर एसआईटी गठित करी हुई है, और जो जमीनों का विषय उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई एसआईटी गठित है, उसका एक अलग मामला है। लेकिन नियुक्तियों की मामला जब बात आई थी तो मैंने इसी एसआईटी के तहत जाने की बात करी थी एक आरोपकर्ता को किसी चैनल के ऊपर ही। इस एसआईटी के पास में मंदिर के अंदर होने वाली जो हरकतें हैं, जो क्रियाविधियां हैं कार्यक्रम में, उसके तहत कोई शिकायत है तो इस एसआईटी के समक्ष वो कर सकते हैं। जहां जमीन की बात है तो जो मेरे संज्ञान में वो ये है कि उसके लिए एक स्वतंत्र प्रभार से न्यायालय के माध्यम से या अन्य एसआईटी के माध्यम से जांच हो जानी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि ये किसी जज के माध्यम से बात हुई। वेंकटेश्वर जी, यहाँ 2 धर्मगुरु भी बैठे हुए हैं
और एक धर्मगुरु तो स्वामी ओंकाराचार्य जी कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है, उन्होंने प्रमाण भी दिया है। और महामंडलेश्वर जी मांग कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज के हिसाब से जज के उसमें देखरेख में यहाँ पर एक जांच होनी चाहिए। और अखिलेश जी भी कह रहे हैं प्रमाण दिए हम लोगों ने। देखिए एसआईटी का जांच अभी हो रहा है, चल रहा है, उसके बीच में ये दूसरा एक जांच तो ठीक नहीं है ना, पहले इसका जांच को पूरा करने दी। तो यदि उसमें आपको कुछ गलत दिख रहा है उस समय उठा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज का, जुडिशियल या सीबीआई जो भी है, हम स्वागत करते हैं। जो भी है हमको सच लाने के लिए जो भी है बात है करने के लिए हम उसको स्वागत करते हैं। वेंकटेश्वर जी ये अच्छी बात कर रहे हैं कि वो सभी चीजों का स्वागत करते हैं और जो भी आरोप लगाया जाए ना सबका स्वागत करते हैं और उनको वो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। समय बहुत कम बचा। नितिन यादव जी आपका फाइनल कमेंट इसको लेकर। अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूँ, नितिन जी के पास। 2021 की एसआईटी का अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? अखिलेश जी जरा ठीक है। नितिन जी के हिंदू सभी लोग भगवान राम के भक्त जानना चाहते हैं 2021 में जो जमीन घोटाले में जो सबूत दिए गए उस पर एसआईटी बनाई गई, उस पर अभी तक 6 साल हो गया। देश का जनमानस जानना चाहता है कि उस पर अभी तक दोषियों की कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, दोषियों पर। ठीक है नितिन यादव जी आपका फाइनल क्यों की गई उस पर? ठीक है अखिलेश जी बात हो गई आपकी भाई और इसी के नाते आज अखिलेश जी बात हो गई आपकी। जरा दूसरे समय कम बचा है मेरे पास में, नितिन जी के भी का आखिरी कमेंट ले लेते हैं। जी नितिन यादव जी कह रहा है कि ये इनको सजा नहीं देंगे, ये इनको बचाने के लिए एसआईटी की लीपापोती का जो है जरिया बना रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर जी ने जो कहा मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ कि ये इसकी जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था। और जब तक जांच ना हो। अखिलेश त्रिपाठी जी नितिन यादव को भी सुन लेते हैं। आप लगातार बोलेंगे तो दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी। होना चाहिए नितिन जी हाँ अपनी बात रख लीजिए। आखिरी कमेंट आपका। पास बनवाना पड़ रहा है, भगवान राम जी कर दिया गया, ये सबसे अरे अखिलेश चुप हो जाए यार कैसे इस राज्य में। ठीक है नितिन जी चलिए। लगता है नितिन जी का तकनीकी रूप से कोई दिक्कत है, वो गाड़ी में है इसलिए उनकी बात नहीं हो पा रही। जी नितिन जी अपनी बात रख लीजिए। जी मैं आ गया। मैं ये कह रहा हूँ मेरा बार बार जो प्रमाण मांगे जा रहे हैं, प्रमाण तो इस बात का हो गया कि ट्रस्ट ने स्वयं एफआईआर कराई, तो ये तो ट्रस्ट ने माना कि ट्रस्ट में चोरी हुई है। अब ट्रस्ट को ही बताना है कि इस ट्रस्ट में कितनी चोरी हुई, क्या चोरी हुआ, ये ट्रस्ट को बता जी। प्रमाण तो स्वयं ट्रस्ट ने दे दिया है कि एफआईआर की है। और जिन लोगों को मैं जो एसआईटी की बार बार बात आ रही है, एसआईटी को प्रमाण दिए चलिए ने आज जो मैंने सुबह देखी कि उसमें रामशंकर टिन्नू का नाम और सुभाष श्रीवास्तव का नाम हटा दिया है, इनको दोषी नहीं पाया है। बिल्कुल ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दे की बात यही है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको प्रमाण देना चाहिए, और अगर वो प्रमाण नहीं दे पाता है तो एसआईटी को उसकी भी जांच करनी चाहिए। तो वहीं सत्ता विपक्ष कह रहा है कि हमने पूरे प्रमाण दे दिए हैं और अब आरोप जिस पर लगा है वो साबित करे कि उसने गलत काम नहीं किया है। और इस बीच राजनीति भी अपनी चरम सीमा पर है। कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही है, और करें भी क्यों ना, क्योंकि वो लोग विपक्ष में है, उनका काम है राजनीति करना। सत्ता पक्ष का काम है उसको जवाब देना, सत्ता पक्ष उनको जवाब दे रहा है। और ये अलग बात है कि दोनों लोग अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं 2027 के चुनाव के लिए। कौन कर पाता है सही से नैरेटिव सेट और कौन बना पाएगा लोगों के दिलों में अपनी जगह और जीत पाएगा 2027 का ये रण, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। मुझे संतुष्टि हुई जब ट्रस्ट ने चोरी को स्वीकार किया। ट्रस्ट शुरू से ये प्रयत्न कर रहा है कि जल्दी चोर पकड़े जाए। थोड़ा उनको सहायता करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। कठिनाई ये है कि 27 में चुनाव होने